मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक मोहतरमा ने फरमाया, भाई आपका अपना होता है जबकि भाभी को आपको अपना बनाना पड़ता है। तो ये वीडियो देखकर मुझे एक वाक़या याद आया, शायद आप लोग इस वाक़ये से रिलेट कर पाएँ। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सफ़िया और आप देख रहे हैं सफ़िया स्किल्स। वाक़या कुछ यूँ है कि ये कहानी है आयमा की। आयमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। एक दिन उसकी वालिदा ने आयमा से कहा, बेटा कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, शाम को तैयार रहना। आयमा ने अच्छा सा सूट पहना, थोड़ा सा मेकअप किया और तैयार हो गई। शाम को एक फैमिली आयमा को देखने के लिए आई। फैमिली मुख्तसर सी थी, उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे के लिए वो आयमा को देखने के लिए आए थे। लोग भले मालूम होते थे, पढ़े लिखे और सुलझे हुए। वो लोग आयमा के लिए पसंदीदगी का इजहार कर गए और अपने घर पर आने की दावत दी। आयमा के घर वाले भी उनके घर चले गए, घर-बार देखा, लड़के के बारे में पता करवाया तो लड़का निहायत शरीफ था। आयमा के घर वालों ने भी रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी और यूँ हँसी-खुशी आयमा और ज़रियाब का रिश्ता तय हो गया। आयमा जब रुखसत होकर ससुराल गई, ससुराल वालों ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। सास, नंद और देवर आयमा को सर आँखों पर बिठाते। सास ने पूरे 6 महीने आयमा को घर के काम को हाथ तक न लगाने दिया। 6 महीने बाद आयमा अपनी मर्ज़ी से कुछ थोड़ा बहुत किचन में कुकिंग कर लेती थी। बाकी सब काम इसके सास और नंद करती थी। खाना पकाने से लेकर बर्तन, झाड़ू, कपड़े सास और नंद करती। आयमा को बिल्कुल घर में मलका जैसी हैसियत हासिल थी। अपनी मर्ज़ी की मालिक थी, ना कोई रोकता, ना कोई टोकता। शौहर भी सर आँखों पर बिठाता, लेकिन वो कहते हैं ना, ससुराल का तो नाम ही बुरा होता है। आयमा को ससुराल में कोई मसला नहीं था, जैसे रिवायती सास और ससुर होते हैं, नंदे होते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन आयमा ने अलग घर का मुतालबा कर दिया। शौहर ने वजह पूछी तो कहने लगी, यहाँ मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती। शौहर ने पूछा, क्या मेरी माँ ने तुम्हें कुछ कहा है या मेरी बहन ने? आयमा ने कहा तो कुछ नहीं, पर वो दोनों मेरी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं और ज़रूरी तो नहीं, जब आपकी अम्मा बहनें कुछ कहेंगी तब ही मैं अलग होंगी। ससुराल से अलग होना तो हर लड़की का सपना होता है, बस मुझे अलग होना है तो होना है। अब अगर आप अलग घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो मेरे माँ-बाप मुझे अलग घर ले देंगे, आप बस अलग चलने की तैयारी करें। ज़रियाब जो आजकल का नौजवान था, उसने शादी से पहले ही अपने माँ-बाप और बहन-भाई से कमिटमेंट कर ली थी कि कोई मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा, वरना आजकल की लड़कियां लड़के को लेकर अलग हो जाती हैं। अगर कोई मेरी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा, आपकी ज़िम्मेदारी उठाऊँगा। पर अब ज़रियाब का दिमाग चकरा गया कि अब मैं क्या करूँ? क्योंकि ज़रियाब ने हमेशा दोस्तों से यही सुना था कि मेरे माँ-बाप और बहनें मेरी बीवी से झगड़ा करते हैं, पर यहाँ तो सबसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और इज़्ज़त दी थी आयमा को। लेकिन इसके बावजूद आयमा के सर पर एक जुनून सा सवार था कि मुझे ससुराल में नहीं रहना है, तुम्हारे माँ-बाप के साथ नहीं रहना है। ज़रियाब ने कहा, मैं अपने माँ-बाप को नहीं छोड़ सकता। ज़रियाब ने जब आयमा के वालिदैन से बात की तो आयमा के वालिदैन ने कहा, ये हमारी बेटी का जायज़ हक़ है, शरीयत भी इस बात की इजाज़त देती है। ज़रियाब ने एक सवाल पूछा, बाकी ज़िंदगी में आप कौन-सी शरीयत पर अमल करते हैं? तो इस मामले में फ़ौरन शरीयत याद आ जाती है। तो सही ये बात शरीयत की है तो शरीयत मुझे भी 4 शादियों की इजाज़त देती है। मैं आयमा को अलग घर लेकर दूँगा और ख़ुद दूसरी शादी करूँगा और उससे करूँगा जिसे मेरे घर वालों के साथ रहने में कोई एतराज़ ना हो। ये सुनते ही आयमा के 14 तबक रोशन हो गए। फ़ौरन कहने लगी, आप तो बुरा ही मान गए हैं। आपके माँ-बाप के साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मेहरबानी करें और मुझ पर सौतन ना लाएँ। तो नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।